MG ग्लॉस्टर का रिपोर्ट कार्ड भी देंगे। तो भाई अब अपनी कार सर्विस होने जा रही है। 30,309 किलोमीटर चल गई है। ऐसा लग रहा था कि पावर नहीं मिल रही है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा RPM 1.5-2 तक पहुंच रहा था तुरंत जिप से पकड़ लिया। जो लंबर सपोर्ट है वो बड़ा सही था। ओवरऑल अगर आप प्रॉस्पेक्ट समझोगे मेरे से कि कितना माइलेज भैया निकलता है, ज़्यादा इंजन में नॉइज़ आती है। यहाँ इसका जो गियर शिफ्ट है हाईवेज पे वो इतना स्लो। AC का बेल्ट जो है वो थोड़ा सा क्रैक हो रहा था। जानना चाहते हैं कि ग्लॉस्टर की क्या सर्विस कॉस्ट आती है, तो मैं कहा यार कैपेसिटी तो 75 लिखा है, तुमने 80 लीटर तो भर दिया गाड़ी में यार। अंदर की भी रोडें हैं, जैसे कि ये NH 565 है, उसके बाद भी रोड बड़ी शानदार है यार। इसमें वापस हम आंध्रा में एंटर हो जाएंगे। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं तो इस वक्त हैदराबाद में हूँ। कल रात में बिरयानी के भी मज़े ले लिए और अब हम चल रहे हैं सीधे MG, क्योंकि अपनी जो सर्विस करवानी थी। और उससे भी पहले आपको भैया नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 9वीं है और इसीलिए MG के वर्कशॉप सुनने में आ रहा था बंद है, वर्कर्स छुट्टी पे रहेंगे, लेकिन अभी फ़ोन आया कि आप आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं वर्कशॉप और आज की वीडियो में हम आपको पूरा MG ग्लॉस्टर का रिपोर्ट कार्ड भी देंगे, क्योंकि हमने 10,000 इसको 1 महीने के अंदर चलाया है और कई नॉन स्टॉप ड्राइव, अलग अलग ट्रेन्स, अलग अलग वेदर कंडीशंस में चलाया है। तो वो सारा आज के वीडियो में खास होने वाला है। तो भाई आज का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है वर्मीचेली, इडली और सांभर चटनी और ब्रेड टोस्ट मैंने बोला है। और उसके बाद एक कॉफ़ी पियेंगे और फिर निकलेंगे MG। तो भाई नवरात्रि में सब अपनी कार की पूजा करके माले वाले भी आप देखेंगे सबने माला चढ़ा रखा है और पहिए वहिए में भी टीका वीका लगा रखा है भाई। तो त्यौहार तो नवरात्रि का तो स्पेशल होता ही है और सेलिब्रेशन चलता है और हम लोग पूरे त्यौहार सब कुछ हम लोग का छोड़ छाड़ के हम लोग घूम रहे हैं। लोगों को यही लग रहा है घूम रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। हाँ ये ज़रूर है यार कि अच्छी बढ़िया चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अच्छा यहाँ एक चीज़ और देख रहा हूँ कि कार में पूरा वो हल्दी से छोटा छोटा सबने पूरे कार तक में लगा रखा है, मतलब टायर में, सब बॉडी में, कार के जो चारों तरफ दरवाजे, शीशे, सब जगह, मतलब पूजा इस तरह से कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि स्वास्तिक बोनट पे बना देते हैं और टीका लगा देते हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं MG के वर्कशॉप और वो है कोंडापुर वाले सर्विस सेंटर में जा रहे हैं। तो वहाँ चलते हैं, फिर देखते हैं भैया क्या कुछ काम होता है। 10,000 किलोमीटर सर्विस होने पे क्या कुछ चेंज होगा वो सब आपको दिखाएंगे। तो भाई ये पहुँच गए हैं MG के सर्विस सेंटर। अब जिनका कॉल आया था उनको कॉल कर लूँ। तो भाई अब अपनी कार सर्विस होने जा रही है। 30,309 किलोमीटर चल गई है। तो एक तो 30,000 पे जो सर्विस होती है वो, लेकिन मैंने 10,000 चलाया है तो वो 10,000 किलोमीटर पे हर पे इंटरवल पे सर्विस होती है। यार एक चीज़ है यहाँ पे हैदराबाद सर्विस सेंटर में कि यहाँ पे जो इनकी EV है, ZS EV, वो काफ़ी सेल हुई है और हेक्टर तो होती ही है। तो भाई क्योंकि हमारा जो ऑल इंडिया रोड ट्रिप है वो आ गया है हैदराबाद। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज की वीडियो में मैंने बोला था कि आपको 10,000 किलोमीटर हम 1 महीने के अंदर ड्राइव कर चुके हैं और उसका पूरा आपको ग्लॉस्टर का रिपोर्ट कार्ड दिखाने वाले हैं। उसकी बात करेंगे, पूरे रिपोर्ट कार्ड आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग 10,000 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं, 30,000 वाली सर्विस डी हो गई है। तो यहाँ हम MG में आ गए हैं, कोंडापुर जो सर्विस सेंटर है। आपको पता है हैदराबाद में 4 सर्विस सेंटर हैं, लेकिन हम कोंडापुर वाले में आए हैं। तो यहाँ पे नवाज़ भाई हैं। नवाज़ भाई, क्या क्या बदला जाता है, क्या क्या पार्ट्स चेंज होते हैं? 30 के में पूरा 30 को 30,000 का जो सर्विस रहता है, हाँ, इसमें इंजन ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर चेंज होता है, फ्यूल फिल्टर चेंज होता है, हाँ। और अपना AC फिल्टर, एयर फिल्टर पूरा चेंज होता है। पूरा बैटरी ग्रेविटीज वो पूरा चेक करते, बैटरी चेक करते, वाइपर शैम्पू पूरा चेंज। मतलब जो जनरल सर्विस होता है, जो हर 10,000 पे होता है, ऑयल और फिल्टर्स चेंज होते हैं, वही होते हैं और कोई पार्ट्स नहीं बदले जाते 30,000 पे। 30,000 में अपना कंडीशन का गाड़ी, कोई गाड़ी को 20,000 में ब्रेक जाता, कोई गाड़ी को 30,000। हाँ, वो चलाने के ऊपर है, जैसा कोई कंडीशन, ड्राइवर के कंडीशन के ऊपर पार्ट चेंज होता है, ब्रेक पैड, ब्रेक डिस्क या सस्पेंशन, कुछ भी ऐसा। तो भाई ये सारी चीज़ है, चेंज होती है। अब इनको मैं फ्री करता हूँ क्योंकि पहले मैं बोला कि इंटरेक्शन कर लेते हैं, क्या चेंज होते हैं ये पता चले, क्योंकि बहुत जगह रिस्ट्रिक्शन रहता है, लोगों को पता भी नहीं रहता कि अंदर। बट ऑब्वियस है कि
इनकी प्राइवेसी होती है और वो सारे काम अपना यहाँ पे चेंजिंग होते हैं और डिस्टरबेंस ना हो इसलिए। लेकिन आज हम आपको इसीलिए अंदर से दिखा रहे हैं कि ये सारे पार्ट्स हैं जो चेंज किए जाते हैं, और ये एमजी का ही ऑयल और ये सारा प्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ चेंज होती है। तो इनको अब फ्री करते हैं, आप भैया अपना काम शुरू करिए। तो भाई एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ और बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिली एमजी के सर्विस सेंटर में। मैं मारुति की कार यूज़ कर चुका हूँ, हुंडई की, टाटा की और भी कारें मैंने यूज़ की हैं अलग अलग कंपनियों की, लेकिन आज तक रेनो की भी इतने सर्विस सेंटर में गया हूँ, कभी फ़ीमेल स्टाफ नहीं देखा। आज पहली बार मैं एक फ़ीमेल स्टाफ देख रहा हूँ, विच इज़ वेरी गुड। कि इंडिया में जिस तरह से हर जगह नारे तो लगे रहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ना, लेकिन यहाँ पे देखने को मिला। और ये दीदी जो है वो जो ड्राई क्लीनिंग होती है वो वैक्यूम वाला काम करती हैं। तो मैं वही पूछ रहा था, दीदी आप कब से यहाँ पे हो? 3 इयर्स, 3 साल से, क्योंकि इनको तेलुगु आती है और मुझे हिंदी इंग्लिश आती है, तो वो थोड़ा सा ट्रांसलेट करना पड़ रहा है। तो भाई आज अपना सेकेंड हाफ तक समय यहीं जाने वाला है, जो अपनी ग्लॉस्टर सर्विस चल रही है। दूसरा मैं आपको बोल रहा था कि मैं इसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको बताऊंगा। 10,000 किलोमीटर मैंने चलाया है, तो आपको बता दूं यार चलने में बहुत ही बढ़िया है। और जो पावर है इसमें 212 bhp और 550 Nm का टॉर्क है। वो टॉर्क आपको दिखता है जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना, जब आप एक्सेलरेट करते हो ना तुरंत जिप से। और एक और अच्छी चीज़ मेरे को क्या लगी ना, बॉडी रोल नहीं है। जैसे 2 ट्रक्स के बीच में से अगर मैं कहीं ओवरटेक करता हूँ और साइड से अगर निकालता हूँ, बड़ी सही चलती है। मतलब आपको फील नहीं होता कितनी हेवी गाड़ी है यार, ये चीज़ बिल्कुल महसूस नहीं होता है। दूसरा पहाड़ों पे, क्योंकि हम लेह लद्दाख गए थे, उधर पूरा जो पोर्शन है वो पूरा कवर किया था, पैंगोंग, नुब्रा वैली, बुंडर, सैंड ड्यून्स में भी चलाया था, तो परफॉर्मेंस वहाँ बहुत अच्छी थी। हाँ, कुछ लोगों के ये सवाल ज़रूर मुझे आए थे कि यार टॉप पे कैसा परफॉर्म कर रही है, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है और जो खारदुंगा पास जैसे वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट जो है, वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि थोड़ा सा जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था ना और एक्सेलरेट कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि पावर नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा RPM 1.5-2 तक पहुँच रहा था, तुरंत जिप से पकड़ लिया। उसके लिए एक चीज़ थी कि आपको मोमेंटम बनाए रखना पड़ रहा था। अगर आप पहाड़ी पे ट्रैवल कर रहे हो तो वो मोमेंटम वाली चीज़ थी। और दूसरा माउंटेन्स की जो परफॉर्मेंस थी, कई जगह ऐसा था कि जो गियर शिफ्ट इसका है तो बहुत स्मूथ, मतलब आपको पता नहीं चलता। लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि आपको मैनुअल में मुझे शिफ्ट करके पैडल शिफ्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। तो वो 2-3 ऐसी चीज़ थी कि बार बार मतलब पैडल शिफ्टर कई जगह मैंने लेह लद्दाख में 4-5 बार इस्तेमाल किया, 4-5 बाईपास में जब गए थे। बाकी नॉर्थ ईस्ट साइड प्लेन्स में कहीं मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी इसका, एक बार भी पैडल शिफ्टर की थी। दूसरा एक और चीज़ आती है कि ग्राउंड क्लियरेंस का, क्योंकि लोग फॉर्च्यूनर से इसको कंपेयर करते हैं, तो मैं बता दूं कई मायने में ग्राउंड क्लियरेंस का जो थोड़ा सा इशू आता है कि जो साइड व्हील है ना दोनों, उसके बीच का ग्राउंड क्लियरेंस तो अच्छा है, लेकिन जो फ्रंट 2 व्हील है वहाँ पे आपको थोड़ा सा बचाना पड़ता है। अगर आप पहाड़ी इलाके में चल रहे हो और रास्ते में थोड़ा सा कहीं उठा है तो थोड़ा सा सेफली चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनोवा से तो बेटर ग्राउंड क्लियरेंस है और इनोवा पहाड़ियों पे इतनी ज़्यादा चल रही थी, थोड़ा सा आपको बचा के चलना है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ग्राउंड क्लियरेंस। तो कंफर्ट की बात करें यार, 10,000 किलोमीटर हम चल लिए, हमें कोई भी फटीग नहीं हुआ। स्पेशली जो इसकी सीट है फ्रंट में, क्योंकि मैं ही ड्राइव करने वाला हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, तो जो एंगल है और जो लंबर सपोर्ट है वो बड़ा सही था और चलने में बड़ा ही कंफर्टेबल रहा और कहीं ऐसी थकान वाली चीज़ नहीं लगी। और जो हाइट एडजस्ट है ना, वो नीचे वाला पोर्शन भी आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो जो अंडर थाई पे बहुत ज़्यादा पैर उठा रहता है उस चीज़ को भी आप लोअर डाउन कर सकते हैं। तो हाईवेज पे ये बड़ा कंफर्टेबल था कि थाइस पे प्रेशर नहीं पड़ता, जिससे ब्लड सर्कुलेशन, मतलब मैं टेक्निकल पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, आप लंबा चलोगे ना, जैसे 500-600 किलोमीटर जब चल रहे हो, थोड़ा सा सीट ऐसा टिल्ट कर दोगे आप, वो भी इलेक्ट्रिकल पूरा एडजस्ट, तो उसमें बड़ा कंफर्टेबल रहता था। और बाकी पीछे भी जो पैसेंजर्स बैठते थे, इतना स्पेस है, कंफर्ट और स्पेस की बात करें, पूरा लगेज हमारा 3 महीने का है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कैप्टन सीट थी, पीछे वाले लोग भी बड़े आराम से। और एक बार तो हम लोग, अब हमारे वीडियो जाके देखना, कोलकाता जो हम लोग ने 30 घंटे लगातार ड्राइव करके गए 1300 किलोमीटर, उस वक्त भी कोई ऐसा फटीग नहीं था कार में ही, बल्कि हम लोग सोते भी थे। तो माइलेज की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे माइलेज के बारे में पूछा था कि ग्लॉस्टर का आप हर कंडीशन पे, हमने एक चीज़ बता दूँ कि मैं AC रेगुलर चलता है, चाहे मैं पहाड़ों पे भी रहा हूँ, लद्दाख में भी रहा हूँ, इधर कारगिल और मनाली ले साइड भी रहा हूँ, AC रेगुलर चलता रहा है पूरा नॉर्थ ईस्ट साइड। और उसमें जो हमें माइलेज निकला है पहाड़ों पे 8.5 से लेके 10 के बीच में। जनरली शहर में भी जब आप ट्रैफिक बहुत फंसते हो तो इतना ही माइलेज निकल रहा है। थोड़ा सा जब हाईवे और मिक्स जब हम चलते हैं तो 10-11 का इसका एवरेज रहता है। और
मैंने थोड़ा सा सलीके से भी चला के देखा, आप हमारे वीडियोस में जाके देखना, जो विशाखापट्टनम वाला वीडियो है और ये सारे वीडियोस पुराने जो ब्लॉग्स हैं मेरे, उसमें जाके आप देखोगे 14 का भी एवरेज दिया है भाई। लोग यकीन नहीं करेंगे, इतनी बड़ी गाड़ी 14 का माइलेज दे देगी। तो आप आराम से, मैं इसके 8th गियर में जब ये ड्राइव मोड में अपने रहती है और 100-110 के बीच में रेगुलर क्रूज़ कर रहा हूँ और अच्छा हाईवे है, तो 14 तक का भी माइलेज देती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप प्रॉस्पेक्ट समझोगे मेरे से कि कितना माइलेज भैया निकलता है, तो 10 से 11 के बीच में एकदम आपको मिलेगा ही, मिक्स कंडीशन के हिसाब से अगर हम बात करें। दूसरा और एक पॉइंट आता है कि भैया हाईवे पे क्या परफॉर्मेंस रहती है। जो प्लेन रोड, अच्छा हाईवेज अगर मेरे को मिले थे जहाँ पे, वहाँ पे मैंने इसको बढ़िया अच्छा क्रूज भी किया था और एडास भी बढ़िया काम कर रहा था और लगभग मैं 160 कर गया था और कार पूरी स्टेबल थी। अच्छी चीज़ ये थी, जैसा मैं बोला ना, ओवरटेक करने में भी कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। तो ओवरऑल हाईवे पे तो बहुत ही स्मूथ है। और कंपेरेटिवली मैंने और भी इस सेगमेंट की, फुल साइज एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी चलाई है, जैसे एंडेवर चलाई है, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इंजन में नॉइज़ आती है। यहाँ इसका जो गियर शिफ्ट है हाईवेज पे, वो इतना स्मूथ है, आप लो भी करोगे और हाई स्पीड भी जब करोगे तो बड़ी तेज, बढ़िया अच्छा मूव करता है और गियर शिफ्ट होता है। और स्टीयरिंग परफॉर्मेंस, एक चीज़ बता दूँ, इस गाड़ी का जितनी ये स्टीयरिंग बहुत ही लाइट है, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इतनी बड़ी कार आप चला रहे हैं। और कट भी इसका अच्छा है, ये जिस तरह से आप पहाड़ियों पे या शहर में भी आप इसको रोटेट करते हो या कट करते हो, तो कटिंग भी इसकी अच्छी है, स्टीयरिंग भी स्मूथ है, तो वो उसमें भी आपको कोई शिकायत नहीं। लेकिन इवन मेरी टाटा हैरियर से ना, उससे स्मूथ है इसकी स्टीयरिंग, जो कि ये इतनी बड़ी है। फीचर्स के मामले में कोई कमी नहीं है, एंड अंदर से भी आपको लग्जरी फील होता है, बढ़िया प्रीमियमनेस दिखती है। तो फीचर के हिसाब से भी गाड़ी अच्छी है अपने सेगमेंट में। अब बात रही सर्विस की, तो सर्विस अपनी हो ही रही है और रेगुलर सर्विस रहती है। कोई अगर कोई ड्राइविंग में या इसमें कोई गड़बड़ी ना हो तो गाड़ी में नॉर्मल ऑयल और फिल्टर्स चेंज होते हैं, अलाइनमेंट चेक होता है। बाकी ऐसा कोई सर्विस में कोई इशू नहीं है। 10,000 पूरा इसको चला लिए और ओवरऑल हमारा जो एक्सपीरियंस अभी तक रहा ग्लॉस्टर को लेके, वो बड़ा ही बढ़िया रहा। मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता था कि बड़ी बल्की सी गाड़ी है और कैसा परफॉर्मेंस होगा आई डोंट नो, बट जब मैं इसको लेके निकला और स्पेशली जो पहाड़ों पे इसका 4x4 वर्क करता है, जो इंटेलिजेंट सिस्टम ये बोलते हैं MG, वो दिखता है। बड़ी बड़ी मैंने 4 व्हील गाड़ी देखी जिनके पहिए स्पिन करते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से क्रॉल करते हुए ये चली जाती है। तो ये सारी परफॉर्मेंस जो है, जो मुझे अच्छी लगी। इशू में आपको पॉइंट बता दूं, ग्राउंड क्लियरेंस का फ्रंट वाले टायर थोड़ा सा मुझे पहाड़ी वाले इलाके में लगा, लेकिन आप अगर अवेयर होकर चलाएंगे तो आपको कोई इशू नहीं लगेगा। बाकी इसके अलावा मुझे पसंद, देखो लोगों की अपनी अपनी, किसी को फॉर्च्यूनर पसंद होती है, थोड़ी सी वोकाली होती, लुक रहता है फ्रंट से। यार मेरा भी चेहरा किसी को नहीं पसंद होगा, मुझे भी किसी का चेहरा नहीं पसंद होगा, किसी को बहुत अच्छा लगेगा, तो वो लुक एंटायरली डिफरेंट इशू है, वो लोगों का अपनी अपनी राय रहती है। बट ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस वाइज हम बात करेंगे तो एक कंप्लीट पैकेज है। और फुल साइज एसयूवी में बहुत सारे इंडियन मार्केट में ऑप्शन कम है, लेकिन ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आप कह सकते हैं अगर आपको बड़ी साइज़ की एसयूवी चाहिए। तो भाई एक चीज़ थी, सब कुछ तो नॉर्मल सर्विस था, बट ये एसी का बेल्ट जो है वो थोड़ा सा क्रैक हो रहा था। हालांकि जो टेक्नीशियन है उन्होंने बोला कि अभी 3-4 हज़ार किलोमीटर चल जाएगी, बट फिर उन्होंने बोला कि यार आप अभी लंबा चलोगे, सेफ साइड बदल ही देते हैं, तो इसको चेंज करवाना है। इसमें भी 15-20 मिनट लगेंगे, तो बस चेंज करवा देते हैं, ऐड ग्लू डलवाते हैं और उसके बाद वॉश करवा के फिर यहाँ से निकलते हैं। तो भाई फाइनली अपनी कार सर्विस हो गई। अब हम निकल रहे हैं चेन्नई के लिए। समय तो 5 बज गए हैं, काफ़ी लेट हो गया है, बीच में ही कहीं रुकना पड़ेगा, बट अभी निकलते हैं। ये देखो आप, धुलने उलने के बाद तो एकदम चकाचक हो जाती है। ये आपको पूरी कार दिखा दें, उसके बाद हम आपको प्राइस के बारे में बताएंगे, क्या सर्विस कॉस्ट आती है और क्या कुछ चेंज हुआ, वो तो मैंने बता ही दिया था, वो भी कितने का पड़ा। तो भाई आज का तो पूरा दिन निकल गया अपना ग्लॉस्टर को सर्विस कराने में, और इम्पोर्टेंट भी था यार, इतनी दूर चल रहे हैं तो सेफ़ रहने के लिए कार भी पूरी सही रहे, क्योंकि अभी 10,000 हम लोग चल दिए हैं और 10,000 अभी चलना बाकी है। तो ये रहा, लेकिन एक चीज़ मिस हो गई कि हम लोग ईरानी चाय नहीं पी पाए। एक जगह मिल तो रही थी, लेकिन ये था कि वैसे तो पी हमने चाय, लेकिन जो चार मीनार पे जाके चाय था ना, वो नहीं पी पाए। तो ये लगा, और इस टाइम इतना ज़्यादा ट्रैफिक था सुबह और शाम के टाइम, तो ये लगा यार अभी तो चलो निकल चलते हैं, अब रास्ते में कहीं बीच में रुकेंगे, वो डिसाइड करेंगे। और हम आउटर रिंग रोड पे आ गए। और दूसरा दोस्तों, जो लोग जानना चाहते हैं कि ग्लॉस्टर की क्या सर्विस कॉस्ट आती है, तो ये जो बिल है ये पूरा
27,000 का बना है, लेकिन इसमें जो एसी का फाइन बेल्ट मैंने डलवाया था वो 6,600 रुपये का है। अगर उसको हटा दें तो लगभग जो इसकी सर्विस कॉस्ट आएगी वो 20,000 के आसपास आएगी, यानी 19,000, 20,000, 21,000 इस तरह से सर्विस कॉस्ट जो हर 10,000 रुपये इसमें आती है वो आएगी। और बाकी मैंने वहाँ एग्जीक्यूटिव से भी पूछा कि इन जनरल ग्लॉस्टर की 10,000 वाली जो सर्विस होती है हर 10,000 रुपये वो कितनी होती है, तो उन्होंने बोला कि सर 20,000 के आसपास है। तो ठीक है, अच्छा है यार, इतनी बड़ी गाड़ी है, 20,000 में आपको सर्विस हो जा रही है पूरा साल भर के लिए, क्योंकि जो मेरी हैरियर है उसमें भी 14-15 हज़ार लग जाते हैं, तो उस हिसाब से ठीक है सर्विस कॉस्ट, तो वो हो गया। और ओवरऑल बाकी अब कार काफ़ी स्मूथ हो गई है और बढ़िया लाइट चल रही है, और पहले भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, लेकिन थोड़ा सा इंजन और रिफाइन लगने लगा सर्विस होने के बाद, तो बढ़िया है। और ऑयल जो है वो मैंने पूछा कि भाई ऑयल की क्या पोजीशन है, बोला भाई ये ख़राब हो गया एकदम पूरा। तो लेह लद्दाख और ये सब में ना जो पहाड़ी पे मेहनत की इसने ना, तो ऑयल की तो बैंड बज चुकी थी। अच्छा है, अब हम फ्री हो गए हैं, अब पूरे टूर पे हम आराम से चलेंगे। तो ओवरऑल पूरा ये था ग्लॉस्टर को लेके रिपोर्ट। जो लोग भी ख़रीदना चाहते हैं, जो लोग प्लान कर रहे हैं, उनको मुझे लगता है कि सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। और अभी भी अगर ऐसा लगता है कि कहीं कोई पॉइंट मेरे से छूटा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग निकल चुके हैं। तो भाई अब डीज़ल फुल कराने आ गए हैं, और हैदराबाद में आपको 97 रुपये 75 पैसे डीज़ल मिलेगा, यानी उड़ीसा से 1 रुपये सस्ता है यहाँ पे। तो फुल करवा लें, फिर आगे निकलते हैं भाई। तो 8,000 का डीज़ल आया है, 81 लीटर आया है इसमें। भाई ये बढ़िया चीज़ दिखी कि डीज़ल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो DEF है उसका भी एक पंप बन गया है। डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट लगा के आप भर सकते हो, बाकी बकेट में तो मिलता ही है। भाई यहाँ पता है 80 लीटर तेल आया है। हाँ, अब उससे भाई से मैं बोला, मैं कहा यार भाई कुछ तो रहा होगा, टैंक 75 लीटर का होता है। बोला कंपनी बोलता है कि 75 ही डालो, उससे ज़्यादा मत डालो। तो मैं कहा यार कैपेसिटी तो 75 लिखा है, तुमने 80 लीटर तो भर दिया गाड़ी में यार। तो बोला नहीं ऐसा नहीं है, हमारा पेट्रोल पंप सही है। मैंने थोड़ी देर उससे बहसा भी कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। बोला नहीं सही है, वो कई बार कैपेसिटी लिखते हैं लेकिन आ ज़्यादा जाता है, तो इसलिए ज़्यादा आ गया। तो भाई 8,000 रुपये का डीजल भर गया है, और कितने लीटर है, 81.85 यानी 82 लीटर्स 82 लीटर्स पर 7 लीटर एक्स्ट्रा तो नहीं आएगा। चल हो सकता है भाई मेरी गाड़ी में कुछ भी नहीं रहा हो। यार एक चीज़ तो है कि साउथ में जो अंदर की भी रोडें हैं, जैसे कि ये NH 565 है, उसके बाद भी रोड बड़ी शानदार है यार यहाँ पे। मतलब जो क्वालिटी भी है रोड की, वो ऐसा नहीं कहीं जंप बाउंस और गड़बड़, ऐसा नहीं, एकदम फ्लैट रोड है और बढ़िया। ये अंदर की रोड है उल्टा। मैं पहले सोच रहा था विजयवाड़ा चला जाऊँ NH 65 पे और फिर वहाँ से NH 16 पकड़ लो, लेकिन ये बीच का रास्ता एक शो कर रहा था और इससे जा रहा हूँ, ये तो उल्टा कम ही दिखा रहा है। हालांकि अभी चेन्नई जो है वो 525 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन वहाँ तो नहीं, 200 किलोमीटर लगभग और चल के हम ओंगोल एक जगह है वहाँ पे रुक जाएंगे। और या तो अगर उसके बीच में भी कहीं हमें अच्छा रोड साइड अच्छा कोई होटल मोटल नज़र आया तो वहाँ भी रुक सकते हैं। ये नवरात्रि का ही पूरा सेलिब्रेशन है, लोग रोड पे पटाखे बढ़िया फोड़ रहे हैं, और इसीलिए पुलिस को सायरन बजा बजा के चौराहे से अलग करना पड़ा लोगों को कि भैया किनारे हो जाओ। तो भाई अब ये कृष्णा रिवर है, इसमें वापस हम आंध्रा में एंटर हो जाएंगे। तो तेलंगाना से हम लोग वापस आंध्रा में एंटर हो गए चेन्नई जाने के लिए। तो फाइनली ये आ गया एक्सप्रेस वे का भी बाप NH 16, जो कि बहुत ही लुटेरा है भाई, गजब। यहाँ पे टोल कटता है, क्योंकि अब जो हमारा डेस्टिनेशन है ओंगोल जो मैंने लगाया है वो 28 किलोमीटर ही बस बचा है, और बढ़िया हम लोग 10 बजे करीब पहुँच रहे हैं, और जो किलोमीटर भी है वो 30,663 किलोमीटर हो गया, यानी लगभग 300 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल कर लिए हैं।
और अच्छा टाइमली एंटर कर गए हैं यहाँ पे। तो भाई होटल आवास करके एक हाईवे पे मुझे मिल गया ओंगोल से पहले, तो वहीं पे रोक लिया है। ठीक ठाक दिख रहा था रिजॉर्ट, सामान निकाल रहे हैं और खाना इनका बंद होने वाला था डाइनिंग, तो डिनर के लिए पनीर की सब्ज़ी और रोटी कर दी है। बस 2 रोटी खाएंगे और शांति से प्रभु की गुन गाएंगे और सो जाएंगे। और कल सुबह उठेंगे तो फिर कल चेन्नई चलेंगे। भाई एक चीज़ और अच्छी है इस रिज़ॉर्ट में कि यहाँ चार्जिंग स्टेशन लगा है। और एक चीज़ और बता दें आपको, साउथ में स्पेशली चेन्नई, जब मैं विजयवाड़ा से इधर चेन्नई की तरफ बढ़ रहा था तो इलेक्ट्रिक बसेस भी बहुत सारी चल रही हैं और बीच बीच में चार्जिंग स्टेशन है, तो अच्छा है। और इसीलिए हैदराबाद में भी हमें ZS EV बहुत दिखी थी, तो लोगों को यहाँ ऑप्शन मिल रहा है चार्ज करने का, इसीलिए लोग इलेक्ट्रिक की तरफ ज़्यादा यहाँ पे साउथ में मूव कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी तो दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट। आप लोग भी सोइए, हम लोग भी अपना सामान निकाल रहे हैं।